हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कहानियाँ कनिका के साथ। में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल में आपको मिलेगी कहानियाँ, सच्ची झूठी भूतिया रोमांचक लव स्टोरी। अभी तक तो नहीं मिली है क्योंकि चैनल नया है, तो धीरे धीरे मिलती रहेगी। और ये सब कहानियाँ सुनने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे साथ इस सफ़र में जुड़े रहे और हमारी एक यूट्यूब फैमिली बन जाए। हाँ, चलिए फिर आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी है माँ की ममता। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। राधिका नाम की एक लड़की थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील और बहुत ही संस्कारी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। माँ बाप नहीं थे, चाचा चाची के पास रहती थी। चाचा चाची के पास रहते हुए उसने बहुत कुछ सहा। उसके चाचा तो फिर भी अच्छे थे, उसको मानते थे, पर चाची हमेशा की तरह जैसे ऑलवेज सबकी होती है, सबकी तो नहीं होती, 50 to 60% होती है, बाकी तो अच्छी भी होती है। मतलब हम हर समय उसको डांटना, मारना, खाना नहीं देना, ऐसे ऐसे ही उसने अपनी ज़िंदगी जी और बड़ी हो गई। एक दिन कहीं किसी की शादी में जा रखी थी और शादी में ही एक लड़के ने उसे पसंद कर लिया और उसके बारे में पता किया कि कौन है लड़की, और वो लोग रिश्ता लेके उसके घर पहुंच गए और शादी की बात चलाने लगे। लड़का बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे घर से था, सब कुछ अच्छा था, नौकरी अच्छी थी, घर बार अच्छा था, सब कुछ ठीक था। राधिका के चाचा जी तैयार हो गए, लेकिन राधिका की चाची हमेशा की तरफ इस तरीके से उसका एटीट्यूड। लेकिन अब जब रिश्ता पक्का हो गया तो चाची भी क्या कर सकती थी, रिश्ता पक्का हो गया। बात शादी पे चली गई और शादी हो गई। राधिका बहुत खुश थी। राधिका अपने परिवार को बहुत प्यार करती थी। उसके परिवार में उसके सास ससुर, उसके हस्बैंड, उसका देवर और खुद वो थी। वो सबकी सेवा दिल जान से करती थी और सब उसको बहुत प्यार भी करते थे। जिस लड़की ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा दुख झेले, उसको इतनी अच्छी फैमिली मिल गई कि वो रोज़ भगवान जी के आगे हाथ जोड़ कर कहती थी कि भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। वो बहुत खुश थी, परिवार वाले भी खुश थे। राधिका एक तरह से उनकी आँख का तारा थी और वो उसे बहुत प्यार करते थे। कोई भी बड़ा फैसला हो या छोटा फैसला हो, घर से रिलेटेड कुछ भी हो, हर जगह पे राधिका को पूछा जाता था, बेटा राधिका ये हम करें कि नहीं करें, बेटा राधिका ये चीज़ करना ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। और जैसे राधिका कहे वैसे ही घर पे सब मान लेते थे। राधिका अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कल तक जो राधिका इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी, आज वो इतनी खुश है। वो रोज़ भगवान के आगे कहती थी कि भगवान मेरी इस खुशी को किसी की नज़र ना लगे, भले ही मेरे पास कम हो लेकिन हम सब खुश रहे, बस यही चाहती हूँ मैं। इतनी अच्छी सोच वाली लड़की थी, बहुत अच्छे से चल रही थी। ऐसे ही शादी को 1 साल हो गया और राधिका माँ बनने वाली थी। ये खुशी को सुनकर उसके परिवार वाले फूले नहीं समा रहे थे, इतने खुश थे कि क्या कहे कि हाँ, हमारे घर में एक छोटी सी नन्ही सी जान आने वाली है। राधिका के पति भी उसे बहुत प्यार करते थे और उसको तो, राधिका को तो उन्होंने पलकों पे बिठा रखा था अपनी। 9 महीने के बीच
राधिका के पति और उनके परिवार वालों ने राधिका का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। ये कह लीजिए कि उसको ज़मीन पर पैर नहीं रखने दिया उन्होंने, इतनी सेवा करी। डिलीवरी का टाइम आ गया। राधिका ने एक छोटे से नन्हे से बाल गोपाल को जन्म दिया। सब इतने खुश हो गए कि हमारे घर कान्हा जी ने जन्म लिया है। इतनी खुशी हो गई सबको, और राधिका भी बिल्कुल ठीक थी। वो भी इतनी ज़्यादा खुश थी कि क्या कहे। फिर उसके परिवार वालों ने धूमधाम से नामकरण किया, बहुत बड़ी पार्टी करी, और राधिका की झोलियों में इतने आशीर्वाद आए कि राधिका फूली नहीं समा रही थी। वो अपने छोटे से नन्हे से बाल गोपाल को इतना इतना प्यार करती थी कि पूछे मत। जैसे हर एक माँ अपनी जान के टुकड़े को अपने कलेजे से लगा के रखती है, वैसे ही राधिका अपने छोटे से बाल गोपाल को अपने सीने से लगाए रहती थी। उसको कुछ अब दिखता ही नहीं था उसके अलावा। ऐसे ही उसका बाल गोपाल 6 महीने का हो गया। धीरे धीरे अब उसने खाना शुरू कर दिया था। राधिका बहुत खुश हो रही थी कि अब मेरा बाल गोपाल खाएगा कुछ न कुछ। वो बाल गोपाल और राधिका सबकी आंखों का तारा थे। एक दिन राधिका को अचानक पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। वो दर्द इतना बढ़ गया कि राधिका जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके हस्बैंड ने गाड़ी निकाली और राधिका को हॉस्पिटल ले गया। और हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर ने चेक किया, तो चेक करने के बाद डॉक्टर ने उसे कुछ दवा दे दी और कहा कल आना, फिर से कुछ टेस्ट और स्कैन करेंगे। घर आने के बाद राधिका फिर अपने बेटे के साथ मिलकर सब कुछ भूल गई और उसके साथ खेलने लग गई। अगले दिन उसका हस्बैंड उसे फिर डॉक्टर के पास ले गया और कई टेस्ट हुए, स्कैन हुए, जिनकी रिपोर्ट कुछ दिन बाद आनी थी। राधिका बेफिक्र हो गई क्योंकि अब उसे दर्द नहीं हो रहा था। वो सब कुछ भूल गई। एक माँ होती है ना, वो अपना गम भूल जाती है और फिर अपने बच्चे के साथ उसके काम काज में लग गई, उसके साथ प्यार करना, खेलना, सब कुछ। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई तो पता चला राधिका को स्टमक कैंसर, यानी पेट का कैंसर। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आई, सारे घर वाले, सॉरी गलती हो जाती है, सारे घर वाले टूट गए। सब इतना परेशान हो गए कि राधिका को हम ये बात कैसे बताएंगे। जैसे ही राधिका को ये बात बताई गई, राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी चिंता नहीं थी, वो उसकी नज़रें सिर्फ उसके बच्चे पे थी कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके बच्चे का क्या होगा। वो अपने बारे में नहीं सोच रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करी। उसने कहा मुझे ठीक होना है, मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, कोई भी इलाज हो मैं सब करवाऊंगी, बस मुझे ठीक होना है। इलाज शुरू हुआ। उसके हस्बैंड और उसके घर वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी इलाज में। राधिका को अपना दिल तोड़कर अपने कलेजे के टुकड़े को दूध पिलाने से मना कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा गया कि राधिका अपना दूध मत पिलाएगी बच्चे को। सोचिए एक माँ के दिल पे क्या बीती होगी जब उसने अपने बच्चे के दूध नहीं पिलाया होगा और जब उसका बच्चा रो रहा होगा।
कितनी परेशान रही होगी वो माँ अपने बच्चे को देखकर। धीरे धीरे राधिका कमजोर होती गई। वो टूट रही थी, हिम्मत हार रही थी। दर्द सह सह कर उसका दिल टूट गया था, लेकिन फिर भी उस औरत की नज़रें अपने बच्चे पे ही थी। वो सिर्फ अपने बच्चे को देखना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी। राधिका के सारे सर के बाल झड़ गए, लेकिन फिर भी उस औरत ने हार नहीं मानी। उसके लिए उसकी जान, उसका सब कुछ उसका बच्चा था। उसको देखने के लिए ही वो रोज जी रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी राधिका को नहीं बचाया गया, या यूँ कह लीजिए नहीं बचा सके। आखिरकार राधिका ये दुनिया छोड़कर चली गई। उसकी मौत हो गई, इस वजह से, कैंसर की वजह से। और राधिका अपने पीछे अपने 8 महीने के बच्चे को छोड़ के चली गई। मरते समय भी उसकी आंखें सिर्फ अपने बेटे को ही ढूंढ रही थी। हिंदू रिवाज के हिसाब अनुसार, क्या बोलते रहते हो यार, मेरी गलती हो जाती है, माफ़ कर देना। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार किया गया और उस बाकी सब घर आ गए। परिवार टूट चुका था, चारों तरफ खामोशी थी। ऐसे ही एक दिन गुजरा, वो बेटा अपनी माँ को ढूंढता रहा। 2 दिन गुजरा, रोता रहा, किसी से संभाल नहीं पा रहे थे, कोई उसे संभाल नहीं पा रहा था। 3 दिन गुजरे, नहीं संभाल पा रहे थे। चौथा दिन रात को 12 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाता है, जोर जोर से। सारे घर वाले एकदम खड़े हो जाते, क्या हुआ ये, कौन इतनी रात को आके दरवाज़ा पीट रहा है। और फिर बाहर से आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोलो, मेरे बेटे को मुझे दो, दरवाज़ा खोलो, मुझे मेरा बेटा चाहिए। दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। राधिका की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। वो घर आई और घर आके दरवाज़ा पीटने लगी और कहने लगी, मेरे बेटे को मुझे दो, मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ, खोलो दरवाज़ा। वो अंदर नहीं आ सकती थी क्योंकि उस घर पे भगवान का वास था, चाहे राधिका कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो अब एक आत्मा थी। वो पूरी रात दरवाज़ा पीटती रही और सुबह होते ही चली गई। अब ये रोज़ का सिलसिला हो गया था। वो रोज़ रात को आती थी, दरवाज़ा खटखटाती थी और बार बार यही कहती थी, खोलो दरवाज़ा, खोलो, मेरे को मेरे बेटा चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरे बेटे से मिलाओ, मेरे बेटे से मिलाओ। यही करते करते महीना हो गया। वो लोग बहुत परेशान हो गए। भले ही वो राधिका से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो एक आत्मा बन चुकी थी। फिर किसी ने उन्हें बताया, किसी पंडित में वो गए, तो उस पंडित ने उनका निवारण ये बताया कि जहाँ पर तुमने राधिका का दाह संस्कार किया है, उसके चारों तरफ तुम्हें कील गाड़नी है, ताकि जब वो रात को उठती है वहाँ से, तो वो उठ ना सके, वो वहीं पे रह जाए।
तो फिर उसके घर वाले और वो पंडित उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर राधिका का दाह संस्कार किया गया था, और चारों तरफ कीले गाड़ी जाती है, बड़ी बड़ी कीले। जब ये कीले गाड़ी जाती है तो उसके पति के हाथ कांप रहे होते हैं। वो उसको इतना प्यार करता था। एक बार उसके दिल में ये चल रहा था कि अब राधिका कभी नहीं आ पाएगी। वो रो रहा था। कीले गाड़ दी और सब अपने अपने घर आ गए। फिर सब रात का इंतज़ार करने लगे कि क्या आज राधिका आएगी। पूरी रात गुजर गई पर राधिका नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो कीले गाड़ी है उन्होंने अपना असर दिखा दिया। राधिका नहीं आ पाई। वो मंत्र जब भी नहीं आ पाई। मन में उन सब की दुख भी था, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। तो ये थी एक बहुत ही प्यारी कहानी, एक माँ की ममता। मरने के बाद भी उस औरत को सिर्फ अपना बच्चा चाहिए था। उस बच्चे से इतना प्यार कि वो मरकर भी अपने बच्चे के लिए वापस आई। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना कि मरने के बाद भी माँ से वो मिल सकता। तो जिसको मेरी कहानी पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कल एक नई कहानी के साथ फिर से आएगी कनिका। बाय।